आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती जो 51 जनपद के हों और 24 जहाँ शून्य पद थे, उस जनपद के जो तरफ से जो समझौता होने वाला था 14 जून को जो धरना हुआ, उस धरना के आधार पर आज स्पष्ट हो गया कि समझौता पूर्ण रूपेण विफल हो चुका है। अब समझौता भविष्य में कहीं नहीं हो सकता है। तो ये पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। एक एक करके आपको बताते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती पूर्ण रूपेण अब कोर्ट पर निर्भर है। कोई भी नया व्यक्ति अब समझौता की बात करने आएगा तो वो अब अपने को ही बुरा पाएगा, क्योंकि वास्तव में कई लोगों ने प्रयास करके देख लिया। अब समझौता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो क्या है, पूरी अपडेट देखते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी समय समय पर। तो आइए बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 5 वर्षों से फंसी ये भर्ती को समझौता के रास्ते से पूरा करना था, क्योंकि जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जितने पद हैं उसी के आसपास अभ्यर्थी बचे हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हुआ कि कैसे मामला निकाला जाए कि सभी अभ्यर्थियों का हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जैसी मानसिकता के लोग हैं, जो पैरवीकार हैं और नहीं चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, चाहे वो 51 के हों चाहे वो शून्य के हों। लेकिन शून्य के लोगों ने इस बार मामले को बिगाड़ा। ये पूरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। क्या अपडेट है इसके बारे में, कहाँ से समझौता विफल हुआ है, आपको बता दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 जून को धरना रखा गया था। 14 जून को धरना एससीईआरटी पर रखा गया। भारी संख्या में अभ्यर्थी सैकड़ों की तादाद में इस बारिश के मौसम में भी गए। थोड़ा पोस्ट पढ़ लेते हैं अर्पी श्रीवास्तव की, उसके बाद एक एक करके आपकी बातों को दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, रात 11 बजे पोस्ट किया है। जिनको घर में बैठकर बकबक करनी है वो करेंगे, जिनको मेहनत करनी है वो मेहनत करेंगे। जिसको लगता है आज धरने से कुछ न हुआ, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारियों से लेके शासन तक सड़क से आवाज़ गई है। सरकार अर्जेंसी फाइल करके भर्ती करना चाह रही है। ठीक है, सरकार अर्जेंसी लगाकर, मानी सरकार के पास बात चली गई है। सरकार अपनी अपील पर अर्जेंसी फाइल करेगी, या तो चयन सूची बहाल होगी या रद्द होगी। जो होना है कोर्ट से होगा, स्पष्ट हो गया है। अब 0 लड़ेगा सरकार के साथ सूची बहाल करने में, और 51 लड़ेगा रद्द कराने में। तो सूची बहाल होगी तो क्या होगा, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। थोड़ा पढ़ लीजिए पोस्ट पहले। जो लोग धरने में थे उनसे पूछो 0 के चयनित ने क्या हरकत की थी मीडिया में, पता कर लेना, तब बात करना। मारे नहीं गए थे, बाकी सुन लिए कायदे से। इसलिए तो बात सच हुआ करे वो बताया करे। हमने तो बताया साफ साफ कि सरकार ने बोला एजेंसी फाइल करेंगे, मतलब हमारे खिलाफ जा रहे हैं। उससे हम बोलने के लोग, हमारा फायदा है। बस यही है कि सरकार एजेंसी बहस हो जाएगी और केस खत्म हो जाएगा। चयन से चली बहाल हुई तो चयनित होंगे, और बंद कर दी जाएगी तो हमेशा के लिए लीगल राइट नहीं रहेगा। तो क्या स्पष्ट है, इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके आधार पर यही है कि 51 जनपद के लोग और शून्य जनपद 51 के लोग भी पूर्ण पेन ये नहीं मान रहे हैं कि एक साथ काउंसलिंग मेरिट डाउन। सबसे बड़ी बात यह है कि 51 को देते हुए ही आप दूसरे को दें, शून्य को दें। ये यहाँ पर 51 की तरफ से था। एक तैयारी थी कि आइए एक साथ बैठ करके एक साथ काउंसलिंग कराई जाएगी, मेरिट डाउन करके भरा जाएगा। ये भी बात सार्थक थी। लेकिन कहाँ से मामला बिगड़ा, यूसी न्यूज़ एक चैनल है, उस पर से शून्य जनपद का कोई एक अभ्यर्थी था, उस चैनल पर डिबेट के लिए शामिल हुआ। उसने पूरी बात रखी और कहा कि हमको शून्य जनपद में सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी है, सरकार हमको फॉलो करे। लगातार वो अधिकारियों से मिल रहे हैं और अर्जेंसी जो 619 है उसको बहस कराने की बात कर रहे हैं, न कि समझौता की बात कहीं की गई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बात बिंदुवार आप एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगर चयन सूची बहाल हुई, होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्त में है। अब जो भी है, एक लाइन ध्यान अपने ध्यान में जहन में रख लीजिए। समझौता 12,460 शिक्षक भर्ती में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पद बच्चे क्यों ना 1,000 बच्चे हों, जो लड़ने वाले हैं वो खुद तैयार नहीं है। तो आपके कहने से समझौता होने वाला नहीं है। उस पर निरर्थक प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। आप कोर्ट से अपील को फाइनल कराइए। हाँ, 51 के लोग अगर मजबूत है तो वो लड़ करके, आप जैसे लड़े हैं आज तक, अपनी पक्ष को वकील को वहाँ खड़ा कीजिए, आप जीत जाइए। शून्य के लोग हैं, अपना बहाल करना चाहिए अपना बहाल कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द मामले को निस्तारित कराएं। धरना का एक ही सफलता रही है कि सरकार जगी है, सरकार के पास मामला चला गया है। सरकार जो अपनी अपील पर नहीं जा रही थी, बहस करा रही थी, अब जल्द ही अर्जेंसी डायल करेगी। और दोनों पक्षों के लिए मौका है। वो शून्य के लोग वहाँ जीत चाहते हैं तो वो जीत जाएं, 51 के लोग चाहते हैं तो वो जीत जाए। तो दोनों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी अपडेट है कि जल्द से जल्द मामला निस्तारित हो सकता है। हाँ, एक चीज़, एक दो बातों को बिंदुवार में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 619 में अगर सूची बहाल होती है, जो सूची पहले से बनी हुई है सर्कुलर के अनुसार 6 के अनुसार अगर वो बहाल होती है,
तो जितने लोगों का नियुक्ति पत्र रुका था उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, क्योंकि वो 12,460 सापेक्ष बनी हुई थी। और उसके बाद पद शेष जो रहेंगे उस पर काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, यह अभी सरकार के ऊपर है। हाँ, अभी तक तो होता आया है कि एक भी पद जब खाली रहे तो दूसरी काउंसलिंग तीसरी काउंसलिंग होती आई है। लेकिन आप ये वर्तमान सरकार के बारे में खुद जानते हैं, उनकी खुद की भर्ती नहीं है। वह तुरंत दिखाएंगे कि जितने लोग मामले कोर्ट में था इसके बाद इस भर्ती को क्लोज किया जाता है और भर्ती यहीं से बंद हो जाएगी। चाहे वो शून्य के वेटिंग वाले हों चाहे 51 के वेटिंग वाले हों, ये भी एक हो सकता है और उनका भविष्य यहाँ पे गर्त में चला जाएगा। इतने दिन से इंतजार करने के बाद अभ्यर्थी कम बचे रहने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, ये पूर्णतया सत्य है। अगर किसी कन्फ्यूजन है, अगर 0 जनपद के लोग आपको भरमाते हैं चयनित लोग, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तब। लेकिन ये भी पूर्णतया रूपेण नहीं है, सरकार के ऊपर भी है। सरकार चाहे तो जब नियुक्ति पत्र देने जाएगी तो उसके बाद देखिए कितने अभ्यर्थी बचे हैं, उसके बाद मेरिट डाउन। लेकिन ऐसी संभावना 9 के बराबर है, क्योंकि बस जैसे ही सूची बहाल हुई केवल उनका नियुक्ति पत्र देना है, नियुक्ति पत्र देकर भर्ती को वहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन यह सच्चाई है। इस सच्चाई से आप परे नहीं जा सकते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद अगर 51 जीतता है और यहाँ पर शून्य जनपद, अगर 51 जीता और ये भी हो सकता है कि शून्य जनपद में जहाँ पद ही नहीं थे उनको इस भर्ती में शामिल ही न किया जाए, अर्थात यहाँ से शून्य जनपद को बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि आपके ज़िले में पद ही नहीं थे तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यह भर्ती आज की जो वर्तमान 20वें 21वें 22वें जो संशोधन है उसके आधार पर न होकर के 18वें 19वें संशोधन के आधार पर हो रही है बेसिक शिक्षा नियमावली में, और उसमें जिला वरीयता का प्रदान है और जिला वरीयता के आधार पर भर्ती हो रही है। तो जिला वरीयता में अगर 51 जनपद में पद हैं तो उन्हीं अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। शून्य जनपद को न प्रथम काउंसलिंग में मौका मिलेगा न द्वितीय काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तो ये भी सच्चाई है। अब क्या होगा ये हम और आप नहीं तय कर पाएंगे, ये कोर्ट में फाइनल होगा। कोर्ट ने तो जिला वरीयता जो रूल बना है उसको सही कर दिया है। 6 का सर्कुलर पर बहस होगी, 6 का वहाँ रद्द होता है तो शून्य जनपद कहीं का नहीं होगा, ना वो 51 के लिए रहे, न प्रथम काउंसलिंग के लिए रहेगा, ना द्वितीय काउंसलिंग के लिए रहेगा। बात तीसरी आकर यहाँ फंसती है कि 51 अचयनित और शून्य जनपद वेटिंग के अभ्यर्थी क्या करें। तो एक ध्यान रखिएगा, अगर समझौता होता तो इन अभ्यर्थियों के लिए फायदे था, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो तुरंत इन अभ्यर्थियों को भी एकजुटता दिखाते हुए एक अर्जेंसी अपना भी रीट के माध्यम से आइए फाइल करके उसमें कनेक्ट करा लीजिए और अपनी भी बात अपनी वहाँ पर रख सकते हैं। अगर नहीं रखे, देर हो गई तो आप भी इससे बाहर होना मान कर चलिए कि बाहर हो सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा सकारात्मक चीज़ें आपको बता दें। अगर सरकार आपके पक्ष में रही तो निश्चित ही यह भर्ती पे जितने खाली पद हैं उसको भरा जाएगा। लेकिन सरकार वो चाहती है कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए, जल्द से जल्द अर्जेंसी लगाने जा रही है, लगाकर नियुक्ति पत्र जितने लोगों का शेष है उसको देकर भर्ती को क्लोज कर देगी। ये कहाँ तक है, 90% चांसेस ही कह लेंगे, 10% में अभी भी संभावनाएं व्यक्त हैं। तो इसके लिए अब एक ही रास्ता है, 51 के लोग हों या शून्य के लोग, दोनों लोग अधिक से अधिक अब कोर्ट में पैरवी की बात करें, अपनी विजय कैसे दिलाएंगे इसकी बात करें। अब ये पूरी बातों को स्पष्ट तौर पर मैंने रख दिया है, न 51 की तरफ से न शून्य की तरफ से। और उसके बाद 51 के जो बच्चे हैं और शून्य के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हो सकता है। अभ्यर्थी कम होने के बाद भी ये नौकरी से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है अगर सूची बहाल हुई तो अब ये क्या है, सूची बहाल होगी नहीं है, भविष्य के अर्थ में है। अभी तक तो इस स्थिति के आधार पर 9 के बराबर है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। 51 के जो अचयनित लोग हैं तो अपना तो बस करा ही रहे हैं। शून्य जनपद के जो अचयनित लोग हैं वो किसी धोखे में ना आए, क्योंकि सूची बहाल होते ही अब सरकार के ऊपर है कि खाली पदों को भरे कि नहीं। क्योंकि एक लाइन याद रखिए, जो सूची बनी थी, जो लोग आज जॉब कर रहे हैं 51 के और शून्य जनपद के लोग बाहर हैं, वो सूची 12,460 के सापेक्ष बनी थी। और सरकार उस पदों पर अब फिर से काउंसलिंग न करा करके नियुक्ति पत्र के लिए सीधा बुलाएगी, उसमें देखेगी कि इनका नियुक्ति पत्र में नाम था तो न दे देगी। और उसके बाद पद को अब उसके ऊपर है कि पद पुनः खाली ब्यौरा मांगती है कि नहीं मांगती है, जिला वाइज उसके बाद पद निकालती है। अब उस सरकार के ऊपर है, अभ्यर्थियों के ऊपर नहीं। आप दबाव भी नहीं दे पाएंगे, आपके पास इतनी संख्या भी नहीं है कि आप अब सरकार पर दबाव दे पाएंगे। तो अर्जेंसी फाइल करके शून्य जनपद के जो अचयनित हैं वो भी कोर्ट में जल्द से जल्द दायर कर दें। और जो मामला है अब कोर्ट से ही फाइनल होगा। तो कोर्ट में देखिए, अब किसी के आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है कि समझौता होगा या नहीं होगा। समझौता अब कोई चाह कर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रयास करने से होने वाला नहीं। मैंने दोनों पैरवीकारों के जो देखे हैं कमेंट, उसके आधार पर इतना स्पष्ट कर लिए, कोई झुकने को तैयार नहीं है, समझौता नहीं हो सकता है। हाँ, अब एक ही रास्ता है, जो धरना दिया गया, सरकार जग चुकी है। आप भी 51 के लोग और शून्य के लोग, दोनों लोग जल्द से जल्द भर्ती को फाइनल कराने की कोशिश कीजिए, भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने की कोशिश कीजिए, जिससे जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। और इसमें जो भी परिणाम होंगे वो आने वाले भविष्य में तय होंगे। हाँ, अगर ये हो सकता है सकारात्मक चीज़ें रहीं
कुछ अगर अच्छे परिणाम वहाँ कोर्ट में अपील दायर किए गए 51 अचयनित की तरफ से, 0 जनपद अचयनित की तरफ से, तो निश्चित ही नीचे के जो खाली पद हैं उसको भरे जाएंगे। इसमें सच्चाई है कि अगर 0 जनपद के अचयनित लोगों ने भी वहाँ अपील दायर कर दिया और 51 के अचयनित और अच्छी से बहस कराए तो 99% चांस है कि समस्त पद फुल होंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया जैसे 16,448 में आई है कि एक एक पद जब तक नहीं भरे जाते हैं दूसरी तीसरी काउंसलिंग होती है, ऐसी प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, बिना कोर्ट जाए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आइए के माध्यम से आप उसमें कनेक्ट कराइए, कनेक्ट करा के भर्ती प्रक्रिया में अपने को भी शामिल करने की पुरजोर कोशिश कीजिए। और देखिए, शून्य जनपद पर पूरा आरोप प्रत्यारोप लगाना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब वो लोग चयनित हैं तो बार बार अपना चयन बचाने की कोशिश, हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, और निजी स्वार्थ में वो अपना चयन बचाएंगे ही, तो चयन बचाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट और बताएं, अगर चयन नहीं बच पाया और 6 का बिल्कुल खत्म कर दिया गया तो वो लोग भी कहीं के नहीं रहेंगे, ये भी सच्चाई है, समझौता उनके लिए भी बेकार जाएगा। तो अब जो सच्चाई थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी चाहेंगे कि सरकार भी इस मामले को निस्तारित करे, अभ्यर्थियों के साथ रहे। सरकार कभी नहीं चाहती है कि अभ्यर्थियों का नुकसान हो, तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार भी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करे, एक एक पद को भरा जाए। इतने अंत तक वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी आप 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 12,460 शिक्षक भर्ती जल्द पूरी होगी और लोग जल्द से जल्द मामले को कोर्ट से निस्तारित कराने का प्रयास करेंगे। इतने देर तक वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।